हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे संविधान क्यों और कैसे, चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस मीन्स राजनीतिक विज्ञान बुक। सबसे पहले हम इसमें इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसके अंदर हम किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं संविधान क्यों और कैसे, उसका इंट्रोडक्शन। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है, मीन्स संविधान की जो कार्यप्रणाली उसमें क्या क्या कार्य बताए गए हैं उस पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें तो यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। मीन्स जो भी हमें राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स, इवन जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं वो संविधान की वजह से ही मिले हैं। इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। फर्स्ट, संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, मीन्स हमें ज़रूरत ही क्या है संविधान की। संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है। वैसे हमें पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। संविधान है एक नियमों का लिखा हुआ, संजोया हुआ दस्तावेज जिसमें सभी रूल्स या रेगुलेशंस को या नियमों को, कानूनों को लिखा गया है, जिसे हमारे राज्य की या हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की जो सरकार है वो भी फॉलो करती है, अनुसरण करती है। इवन जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो भी उसको इक्वली फॉलो करते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है। कल्पना करें, मीन्स इमेजिनेशन करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन मीन्स हालांकि उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, मीन्स अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते और वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक़ हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है। मीन्स ऐसा है कि संविधान के अंदर बहुत से दस्तावेजों को, प्रावधानों को बताया गया है, लेकिन उसमें जो हमारी निजी जीवन से संबंधित पहलू होते हैं उसमें ना तो सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है, ना किसी दूसरे व्यक्ति को। ओके, तो इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव कर देना चाहिए। मीन्स भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे। मीन्स अपने अकॉर्डिंगली, अपने समझ के अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति इसका अलग अलग उत्तर देगा। लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद, यानी इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण हो, मतलब उससे किसी दूसरे की कोई ज़रूरत ही ना हो। हमें किसी न किसी रूप में या किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, आश्रित रहना पड़ता है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। मीन्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। मीन्स अगर सपोज आप स्कूल में पढ़ते हैं, मीन्स अगर स्कूल के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ना बनाए जाएं, मतलब सबको यही कह दिया जाए कि सब अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी करें, टीचर अपने अकॉर्डिंगली अपने पीरियड्स लें। मीन्स तो क्या होगा, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल के अंदर नहीं होंगे तो जो स्कूल है वो स्मूथली रन नहीं हो पाएगा। सेम ऐसा ही हमारे सरकार में, हमारे राष्ट्र में होता है। मीन्स अगर सरकार को ठीक से काम करना है
नागरिकों की भलाई के लिए काम करना है, उनको सुविधाएं देनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नियम या कानूनों को बनाना पड़ेगा, और जो कि संविधान के अंदर दिए गए हैं। तो मीन्स इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से घोषित कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जो समूह के सभी सदस्यों को पता हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। मीन्स सिर्फ नियमों को बना देना ही पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट भी, उनको लागू भी करना चाहिए। और अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, नागरिक उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्हें दंड भी या पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि और लोग उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। मीन्स इसलिए उन नियमों को लागू करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ निर्देश जारी किए जाने चाहिए, ताकि सभी लोग उसको फॉलो करें कि और लोग भी उन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। मीन्स कुछ तो बेनिफिट के लिए, कुछ अपने लाभ के लिए उन नियमों को फॉलो करेंगे, और कुछ डर के कारण उनको फॉलो करेंगे। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप उपलब्ध कराए, प्रोवाइड कराए, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। थैंक यू।